बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग मकरूज़ हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, कुर्बानी का मौसम सामने है, अब ऐसे हमारे भाई परेशान हैं कि हम कुर्बानी करें कि ना करें, यानी हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। आइए नाज़रीन, आज के इस वीडियो में इस बारे में जानते हैं कि जो लोग कर्ज़ में डूबे हुए हैं, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। तो आप इस पूरी वीडियो को मुलाहिज़ा करें और इस मसले को जानें, दूसरों को भी शेयर करें। देखिए, मामला ये है कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए एक शर्त यह है कि आदमी मालिक निसाब हो, साहिब निसाब हो और ज़रूरत असलिया से और कर्ज़ वगैरह से फ़ारिग हो। तो अब ये देखा जाएगा कि जो बंदा कर्ज़ में डूबा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे उसके पास टोटल बैलेंस कितना है। यानी कि उसके पास बैंक बैलेंस हो, या कह लीजिए सोना चांदी है, या कह लीजिए उसके पास बिज़नेस का सामान है। इन सारी चीज़ों का अमाउंट हम निकालेंगे। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास सोना चांदी, बैंक बैलेंस वगैरह मिला करके 5 लाख की प्रॉपर्टी है, 5 लाख के का वो मालिक है। अब देखेंगे उसके पास कर्जा कितना है, यानी वो कितने का मकरूज है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर वो शख्स जो है 3 लाख का मकरूज है, 3 लाख उसको अदा करने हैं। तो अब 3 लाख को हम उसके टोटल अमाउंट 5 लाख से माइनस कर देंगे, बचा 2 लाख। तो अब 2 लाख जिसके पास होगा, बिलाशुबा वो शख्स भी मालिक निसाब ही होगा, उसके ऊपर कुर्बानी देना बिल्कुल वाजिब है। लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा कर्जा में डूबा है कि कर्जा के पैसे को माइनस करने के बाद अब उसके पास कुछ बचता ही नहीं। मान लीजिए 5 लाख टोटल अमाउंट उसके पास है और उसका कर्जा जो है 6 लाख का है। तो जब 6 लाख कर्जा निकालेंगे तो उसके पास है 5 लाख, तो उल्टा और माइनस चढ़ जाएगा। तो इससे पता चला कि जब उसका कर्जा निकालने के बाद कुछ बचे ही ना, तो फिर उस सूरत में वो शख्स मालिक निसाब नहीं होगा। और जब मालिक निसाब नहीं होगा तो कुर्बानी भी उसके ऊपर वाजिब नहीं है, क्योंकि कुर्बानी वाजिब होने के लिए कर्ज से फारिग होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ से हमने जान लिया कि मकरूज़ इंसान अगर अपने कर्ज में डूबा हुआ है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कर्जा का पैसा निकालने के बाद इतना अमाउंट बचता है जिसके ज़रिए माली का निसाब हो जा रहा है, उसके ऊपर कुर्बानी बिल्कुल वाजिब है। अब रही बात यह है कि वो सोचता होगा कि मेरे पास तो 50,000 ही बच रहा है कर्जा निकालने के बाद, या 1 लाख बच रहा है, तो उसमें मैं 20,000 का जानवर कैसे खरीदूंगा। ये उसके लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो शख्स माली का निसाब होता है, उसके ऊपर 7 हिस्सा वाला पूरा जानवर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। या तो बकरी करे, छोटा जानवर, इसमें एक ही हिस्सा होता है, तो कम पैसे में हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा जानवर करना चाह रहा है जिसमें 7 हिस्से होते हैं, तो पूरा जानवर कुर्बानी करना उसके ऊपर बिल्कुल वाजिब नहीं है, और उसके ऊपर बर्डन भी होगा, बोझ भी होगा। उसके ऊपर फकत एक हिस्सा की कुर्बानी वाजिब है। और आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 7 हिस्सा वाला बड़ा जानवर हो, उसमें फ़कत कोई एक हिस्सा खरीद ले, शेयर में कुर्बानी कर ले, किसी को पार्टनर बना ले, उसमें कुर्बानी करे, तो मैं समझता हूँ कि हाईली 3,000 अगर वो खर्चा करेगा, तो बिलाशुबा एक हिस्से की कुर्बानी बिल्कुल पेश कर सकता है। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत कम पैसे में उसकी कुर्बानी भी हो जाएगी और वो शख्स गुनाहों से बच भी जाएगा। तो इस तरीके से आसानी के साथ मकरूज़ इंसान भी या मिडिल क्लास का आदमी भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश कर सकता है और अपने गुनाहों से बच भी सकता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको पेश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।